हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 2021 की इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट रैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही वो रैंकिंग किसने रिलीज़ की है और उसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स है 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 का। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने रिलीज़ किया है और इसमें इंडिया की रैंकिंग 135th है और इसमें फर्स्ट रैंकिंग है आइसलैंड की। इस वीडियो में मैंने जो रैंकिंग को इसमें सेलेक्ट किया है इसमें कोशिश की है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट रैंकिंग को ही प्रेजेंट किया जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस। ये वर्ल्ड कॉम्पिटिशन नहीं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है 2021 का। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की रैंकिंग अलग अलग है। इसको रिलीज़ किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। कई जगह IMDb होता है तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 43rd है और फर्स्ट रैंक है स्विट्ज़रलैंड की। नेक्स्ट इंडेक्स है 3rd SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21। इसे ये नीति आयोग का है और इसमें जो रैंकिंग है, स्टेट की रैंकिंग है, ये नेशनल लेवल पे है। तो फर्स्ट रैंकिंग है यहाँ पे केरला की। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स RECAI और इसे रिलीज़ किया है 57th एडिशन जो है EY यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 4th है और इसमें फर्स्ट रैंकिंग है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। नेक्स्ट हमारी इंडेक्स की कैटेगरी है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 का। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं इंडेक्स ना पूछ के कि इसे किसने रिलीज़ किया है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 87th है और फर्स्ट रैंकिंग है यहाँ पे स्वीडन की। नेक्स्ट इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 का। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें इंडिया की रैंकिंग 142nd है और फर्स्ट रैंक है यहाँ पे नॉर्वे की। अगर हम अपने जो ज़्यादातर हमारी वीडियोस जो होती हैं एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से होती हैं, DU LLB एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग पूछने के चांसेस कम हैं। तो वहाँ पे ये पूछ सकते हैं रिलीज बाय और इंडिया की रैंकिंग। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की ग्लोबल रैंकिंग है ये और ये इंडेक्स हुआ है हेनले एंड पार्टनर्स में। इसमें इंडिया की रैंकिंग 84th है और फर्स्ट रैंकिंग है इसमें जापान की। ये हमने अपने फर्स्ट मॉक टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पासपोर्ट है वो कौन सी कंट्री का है, तो दैट इज़ जापान। नेक्स्ट इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 का। इंडेक्स इससे रिलीज़ किया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसमें इंडिया की रैंकिंग 40 है और फर्स्ट रैंकिंग है यूनाइटेड स्टेट की। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट इंडेक्स है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 का है और इसे रिलीज़ किया है US बेस्ड थिंक टैंक, नेम इसका क्या है हेरिटेज फाउंडेशन और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 121 121st और फर्स्ट रैंकिंग है इसमें सिंगापुर की। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। यहाँ पे कुछ इंडेक्स जो 2021 में रिलीज़ नहीं हुए हैं लेकिन 2021 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर हमने उनको इंक्लूड किया है। तो इसको रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ये इनके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी और इसमें फर्स्ट रैंकिंग जो मिली है वो बेंगलुरु को मिली है। नेक्स्ट कैटेगरी है नेक्स्ट इंडेक्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 का है। रिलीज़ किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और इंडिया की रैंकिंग 86th है और फर्स्ट रैंक यहाँ पे न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 और इसको भी रिलीज़ किया है अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रासर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। इंडिया की रैंकिंग 111th है और फर्स्ट रैंकिंग है न्यूजीलैंड की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 का ये अगेन इम्पॉर्टेंट है
और इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि किसने रिलीज़ किया है। इसे रिलीज़ किया है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 131 एंड फर्स्ट रैंकिंग है नॉर्वे की। सेकेंड है 8th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 का। इसे रिलीज़ किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, और इंडिया की रैंकिंग है 8th, और इसमें फर्स्ट रैंकिंग है अफगानिस्तान। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का, जिसे रिलीज़ किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 94th। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 का। इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने। ये इंडेक्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है। इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 116th, और फर्स्ट रैंकिंग है यहाँ पे सिंगापुर की। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 का है, और इसे रिलीज़ किया है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI एंड इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस। इनकी आप फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखें, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 57th, और फर्स्ट रैंकिंग है यूनाइटेड स्टेट की। नेक्स्ट कैटेगरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने। जिन इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी उनके हाई चांसेस होते हैं कि वो ये पूछें कि ये किसने रिलीज़ किया है। तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 63rd है, और इसके साथ ही यहाँ पे न्यूजीलैंड की जो है वो फर्स्ट रैंकिंग है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 का है ये। इसके बाद अभी अपडेट नहीं हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे रिलीज़ किया है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग 68th है, और फर्स्ट रैंकिंग है यहाँ पे सिंगापुर की। नेक्स्ट है यहाँ पे हेल्थ इंडेक्स, जो इंडिया के थ्रू रिलीज़ हुआ, इंडिया का है, ये नेशनल लेवल पे है। इसे नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, और इसमें फर्स्ट जो रैंकिंग है वो केरला की है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2019 की, इसे रिलीज़ किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें इंडिया की रैंकिंग 43rd है, और फर्स्ट रैंक है इसमें सिंगापुर की। और लास्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 का है ये। इसे रिलीज़ किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इंडिया की रैंकिंग 43rd है, और फर्स्ट रैंकिंग है स्विट्ज़रलैंड की। और इसके साथ ही ये रिवीजन जो सेशन है ये इस कैटेगरी के अलावा, यानी रैंकिंग कैटेगरी के अलावा और भी कैटेगरीज में हम लेकर आएंगे, जैसे कि बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो 2021 की हैं, और अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स। तो स्टे ट्यून विथ अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।